Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. ये हम लोग की awesome team है यहाँ पर. ये वो सारे कोर्सेज हैं जो हम लोग यहाँ YouTube से इस YouTube के प्लेटफॉर्म से हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को. 6 to 8 के जितने भी CBSE या NCERT लेवल जो भी कोर्सेज रहते हैं, we be covering that. ओलंपियाड जितना भी है वो सब कवर हो रहा होगा. NTSC, NEC, JS, PRMO इन सब की टेस्ट सीरीज जो है वो सब कुछ 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस ये सब कुछ यहीं से कवर हो रहा होगा. प्लीज शेयर इट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता लग सके इस सब के बारे में. That we are offering the same level of education that is being given in Kota because we are from Kota itself and we all have taught in some or the other coaching institutes. तो हम लोगों को पूरा उसका जो भी प्रोसीजर है, जो भी क्वालिटी है, वो सब हम आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं. So please give it to many students. Please share it to many students so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सब को utilize कर सकें, right? So moving on, this is our website. That is www.talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको modules जो हैं, that is the study material as well as test series. You can get all those packages on our website. So YouTube lectures are for free definitely, but जो study material है, study material and test series, all that is for 9,000 only. This is just for 6th, 7th, 8th. It is just the same. कहने का मतलब यह है कि जो 9,000 है, that is the highest package that we have. 9,000 का पैकेज जो है वो highest है. उसके अंदर हम लोग आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे along with the quizzes and YouTube lectures are there. आप लोग के डेली होमवर्क होंगे वो चेक हो रहे होंगे that you will have to submit on Google Classroom. राइट वहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम पे उन सब होमवर्क को सबमिट करना होगा विच विल बी चेक्ड, राइट, विच विल बी चेक्ड बाय मी एंड द रिस्पेक्टिव टीचर्स ऑफ ईच रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. देन मूविंग ऑन दिस, इफ यू यूज माय कोड, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे दैट इज AVLive, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. यू विल गेट a 30% डिस्काउंट ऑन दिस 9,000 एंड the total sum, overall sum would be of 6,300. मतलब overall आपको 6,300 amount ही देना होगा इस सब के लिए. You can you can choose any way of paying. That can be net banking, credit, debit. It's up to you. Then you'll get a call from my associate. Not associate means यहाँ से जो भी हमारे the people who are working here वो वहाँ यहाँ से आपको बोल देंगे कि कितने टाइम में, मीन्स आर एग्जीक्यूटिव्स दे विल कॉल यू. हम लोग के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग आपको कॉल करके एंड दे लेट यू नो कि कितने टाइम में आपके पास आपका मटेरियल पहुंचने वाला है, किस मोड में पहुंचने वाला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर दैट इज 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर and you can have all your questions answered regarding this. This was for study material. So if you want DPPs related to the videos, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. That is, आपको सिर्फ इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके and you have to search for these classes for your relevant class. आप जिस भी क्लास में हैं वो क्लास को आप यहाँ पे सर्च कर लें और join us there. You can have the DPPs. You will have the DPPs जो current जो भी videos चल रहा है उसकी, right? तो मूविंग ऑन, हम लोगों ने आज बेसिकली नोइंग आवर नंबर्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था. उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, राइट, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है. तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े ओलंपियाड लेवल के चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है. लाइक वी हैव, आई होप यू हैव टेकन द प्रॉमिस. फर्स्ट टेक इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन, राइट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसी सब से ही रिलेटेड. सो वील बी डूइंग द क्वेश्चंस जो ओलंपियाड लेवल के होते हैं, राइट, क्योंकि हमने एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी एज वेल एज ओलंपियाड लेवल तक का हमने पूरा थियरी पार्ट जो है अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल्स वो हमने कवर कर लिया. अभी हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड में आते हैं, राइट. So we'll be doing such questions. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, observe the following pattern for obtaining the sums and find the sum of numbers from 781 to 790. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूंगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 up till 10 तक 55, then 11 to 20 is 155, 21 to 30 255, 51 to 60 555. So basically what is happening is कि इन द राइट मोस्ट साइड पे क्या आ रहा है 55.
सो आई कैन सी दैट राइट मोस्ट साइड पे 55 तो चारों ऑप्शन में है, ठीक है। बट यहाँ लेफ्ट मोस्ट साइड में वो नंबर्स आ रहे हैं जहां से जहां तक का ये है, मीन्स इफ आई टॉक अबाउट 11 to 19, राइट, नॉट 20 बट 19, तो लेफ्ट मोस्ट नंबर क्या है 1, राइट। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नंबर इज 2, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट मीन्स नॉट जस्ट द लेफ्ट मोस्ट बट जो लेफ्ट में जो नंबर्स हैं दैट इज 5, राइट, सो 5 वुड कम। अब अगर वो पूछता है 781 से 790, मीन्स 781 प्लस 782 प्लस 783 प्लस 789 प्लस 790, सो बेसिकली व्हाट कैन आई से कि लास्ट टू डिजिट तो 55 ही होंगे, बट फर्स्ट टू डिजिट कौन से होंगे, 78 78 78 78 78 रिपीट हो रहा है बिफोर 790, 78 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें इस ऑप्शन में भी क्या होगा 55 से पहले जो लेफ्ट के दो डिजिट्स होंगे वो 78 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैटर्न वही शो हो रहा है। आई कैन सी दैट लेफ्ट में 78 78 78 आ रहा है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 78 आएगा। दिस इज टू स्टडी द पैटर्न, मतलब पैटर्न स्टडी करने के बाद क्वेश्चन करने का तरीका ये है। अदरवाइज आप ऐड तो हमेशा कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट विल वेस्ट आवर टाइम, राइट। सो वी नीड नॉट डू दैट। वो हम अगर टाइम बचता है तो जस्ट फॉर चेकिंग वी कैन डू इट, बट अदरवाइज पैटर्न को देख करके हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 अपीयर। अब 1 से लेकर 100 तक में आई नो दैट 0 अपीयर्स वेयर, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 9 टाइम्स ही हुआ है, बट रिमेंबर दिस, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब 10 टाइम्स ही हुआ है 10 से लेकर 100 तक में, बट रिमेंबर कि यहाँ पे क्या है 0 2 बार ही आ रहा है 100 के अंदर। वील हैव टू काउंट दैट एज वेल, हमें वो भी काउंट करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स, बट 100 में 0 2 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वील टिक सी एज ऑप्शन। 11 जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 100 में 2 बार आ रहा है, इसलिए हम दोनों को काउंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े, हम आगे क्वेश्चन करें। डू दिस। So this says how many numbers are there containing 2 digits। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 2 डिजिट आते हैं। So starting from 10 से अगर मैं स्टार्ट करूं 99 तक, ये सारे क्या है 2 डिजिट नंबर्स हैं। इससे पहले 9 आता है सिंगल डिजिट, इसके बाद आता है 100 विच इज 3 डिजिट, राइट। तो इसका मतलब 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, दोज ऑल आर 2 डिजिट नंबर्स। तो अब नंबर अगर मुझे काउंट करना है कि कितने नंबर है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे नंबर्स पता लग जाएंगे। भाई 99 लास्ट नंबर है, 10 सबसे फर्स्ट नंबर है, तो मुझे पता लग गया भाई इनके बीच में 89 नंबर्स है, लेकिन मुझे इन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम एक नंबर को छोड़ रहे होते हैं, राइट, एक नंबर को हम छोड़ रहे होते हैं, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, दीज टू आर ऑल्सो 2 डिजिट नंबर्स। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे +1 कर दूंगी। दिस इज द क्रिटिकल स्टेप, यहाँ पे +1 करना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं 99 - 10 क्या 89 नंबर्स, नो, वी हैव टू काउंट बोथ दीज डिजिट्स एज वेल, राइट। जहाँ पे जो इनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उन्हें भी मुझे काउंट करना है, इसलिए आई हैव टू ऐड 1 हियर, 1 मुझे ऐड करना होगा। तो ये कितने हो जाएंगे 90। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट करें हम, चलो। हाउ मेनी बीट्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द 100 प्लेस इन द बैकस, मतलब मुझे कहाँ से रिमूव करना है, 100 प्लेस पे से रिमूव करना है, दैट इज दिस। Remove from the 100 place in the abacus shown if it has to represent a number between 550 to 650। मतलब 550 से लेकर के 650 तक होना चाहिए। मतलब 650 भी अगर होगा तो मैं बेसिकली 649 तक रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इसको,
बिटवीन 550 एंड 650 है, बिटवीन है, इसका मतलब 650 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 649 तक होना चाहिए। अब यहाँ पर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, 9 बीट्स है। तो मुझे हाईएस्ट कहाँ तक लेके जाना है, 649 तक, मतलब 100 प्लेस पे 6 ही होना चाहिए इसका मतलब। और वो पूछ भी सिर्फ 100 प्लेस वाले बीट्स के लिए रहा है, तो मुझे 3 बीट्स निकालने होंगे बस। I'll just have to remove these 3 beads ताकि ये 6 हो जाए, फिर उसके आगे हम 4 ले सकते हैं, यहाँ पे 4 है ही सही, एंड देन इट कुड बी टेकन टू 9, हाईएस्ट यहाँ तक लिया जा सकता है, करेक्ट है। तो इसका मतलब 100 प्लेस पे कितने रिमूव करने पड़ेंगे, सी हाउ मेनी बीट शुड बी रिमूव, तो 3 बीट शुड बी रिमूव, यानी कि बी आंसर मेरा करेक्ट हो गया इसके अंदर। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट करें। Next is, which of the following is the correct expansion of 27,012? और 27,000 है, मतलब 2 कौन से प्लेस वैल्यू पर है, 2 कौन से प्लेस पर है, देखो दैट इज ऑन 20,000, 20,000 है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर, 4 हो जाएंगे। अब देखो इन तीनों ऑप्शन में 4 जीरोस हैं, लेकिन अब 7 कौन सी प्लेस पर है, 7,000 पर है, राइट। तो 7,000 कहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली इन डी ऑप्शन, राइट। कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, 3 हैं, फिर उसके बाद 0 एंड देन 10 एंड 2, दिस सेज दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। या डी मेरा एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो 27,000 हो रहा है, मीन्स 20,000, दिस इज बेसिकली 20,000, देन दिस इज 7,000, दिस इज 0, दिस इज 10 एंड 2, राइट। तो इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट। Shall we move next? Next is, which of the following is the greatest? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा कौन सा कंपैरिजन हमने पढ़ा था, हम लेफ्ट मोस्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो आई हैव 7 एवरीवेयर, देखो 7 7 हर जगह। उसके बाद सेकंड नंबर को अगर मैंने करना है कंपेयर, तो 2 है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यहीं कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद here I have 1 and this is 2 here, so this is the greater one। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन चारों के अंदर, इन चारों के अंदर ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? आगे करें, इजी था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले। अब सबसे छोटा कौन सा नंबर है, वी कैन सी इट है, अगेन कंपेयरिंग, दिस इज 6, फर्स्ट डिजिट जो है वो सब में 6 है, फिर उसके बाद इट इज 4, उसके बाद इट इज 4 एंड देन 1 3 एंड 7। तो 6 1 4 4 हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर जो मुझे ए और डी के अंदर दिख रहा है, देन इट हैज टू बी 3, 6 3 4 4, 6 3 4 4 कहाँ आ रहा है इसके अंदर, सो डेफिनेटली माई ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, 6 1 4 4 6 3 4 4 6 4 1 1 6 7 4 4, बस नंबर्स वही है, डिजिट्स उन्होंने सेम रखे हैं, बस उनका प्लेसिंग जो है वो इंटरचेंज कर दिया, अलग अलग कर दिया, राइट। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? The smallest 4-digit number formed by using the digits 5 0 3 1 and 7। अब यहाँ पे 5 डिजिट दिए मुझे, 5 डिजिट दे रखे, देखो 5 0 3 1 एंड 7, 4 डिजिट यहाँ पे दे रखे हैं मुझको, ठीक है, 5 डिजिट दे रखे हैं यहाँ पे मुझको, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ही बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझको क्या करना होता है, छोटे छोटे नंबर दूंगी मैं। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, ऑब्वियसली 1 इज गोइंग टू कम, 1 सबसे पहले आ जाएगा 1000 प्लेस पर, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है 1000 प्लेस पर, देन इट विल बी 0 ऑन द 100 प्लेस, देन 3 एंड देन 5, यानी कि 7 तो कहीं आने ही नहीं वाला, 7 कहीं आने ही नहीं वाला। अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है 5 इन गिवन 5 डिजिट से, लाइक वी कैन नॉट रिपीट द नंबर्स ओनली वंस, ठीक है, वी कैन यूज इट ओनली वंस। तो अब देखो कौन सा करेक्ट है, 0 in the 1000 place, no it is not, 0 is not in the 1000 place, it is on the 100 place, then 5 in the 10th place, yes,
Is 5 in the tens place? No, it is on the ones place. 3 in the tens place? Correct. 7 in the units place? No. So basically C option मेरा यहाँ पे correct हो गया. C option is my correct answer here. Clear? Do the next question. Easy question है तो write the greatest 4-digit number using different digits with 6 in the tens place. अब 6 टेंस प्लेस पर आना जरूरी है, वो बोल रहा है. देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 6 हैज टू कम इन द टेंस प्लेस. 6 जो है वो टेंस प्लेस पर ही आना चाहिए. तो टेंस प्लेस पर 6 कहाँ आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है. बस बाकी और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो बाकी के ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए. सिर्फ बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. राइट, आगे करें हम. नेक्स्ट क्वेश्चन. राउंड 3500 टू द नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 में करना है. नियरेस्ट 1000 का मतलब क्या होगा? नियरेस्ट 1000 का मतलब हो गया कि मुझको 100 प्लेस वाले नंबर को देखना है. 100 प्लेस वाले नंबर को देखना है. अगर मैं 1000 की बात कर रही हूँ, नियरेस्ट 1000 में करना है, हमने एस्टिमेशन पढ़ा है लेक्चर के अंदर, तो उसका ये मतलब है कि मुझे 100 प्लेस वाले डिजिट के अकॉर्डिंग 1000 प्लेस वाले नंबर डिजिट को चेंज करना है. राइट, तो यहाँ पे है 5. अभी रिमेंबर कि 5 में क्या होता था, आगे एक नंबर कैरी हो जाता था. राइट, 1 2 3 4 में नहीं होता था, 5 to 9 में सब हो जाता था, मतलब आगे एक वो हो जाता था राउंड कैरी +1. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? 4000. 4000 जो है वो क्या हो गया आगे, मतलब 4000 क्या हो गया? सही आंसर हो गया मेरा. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर. क्लियर चिल्ड्रन? सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर काउंट कर लेते हैं. वेरी इजी. 8 नंबर्स कहाँ हैं यहाँ पर? दिस इज 4 1 2 3 4 5 6 7 8. बस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ये तो है ही 6 ही है, ये तो कैसे होगा? इट इज आस्किंग फॉर 8 डिजिट. तो 8 डिजिट में 9 9 9 9 4 टाइम 8 टाइम्स आ जाएगा. तो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, आगे करें. विच इज द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. सिंपल. अब 9 डिजिट्स मुझे काउंट करने हैं यहाँ पर, तो काउंट कर लेते हैं अपन. दिस इज 3, दिस इज 3, देन 6, देन 9. बस सी ऑप्शन हो गया. और क्या यहाँ पे कितने हो रहे हैं? दिस इज 4 and 4, 8 हुआ. डी ऑप्शन में 8 है और सी ऑप्शन में 9 है, तो इसका मतलब 9 ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन मेरा सही हो गया. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट्स जस्ट क्लियर. ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर? काउंट कर लो. देखो ये कौन से उसमें है, इसका पीरियड कौन सा है? यूनिट्स. यूनिट्स पीरियड है ये, मतलब वंस पीरियड. दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स. 1000 का पीरियड है ये लाख का पीरियड है, और ये किसका है? करोड़ का पीरियड. ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो कि कितने डिजिट्स होते हैं 10 करोड़ के अंदर. कितने डिजिट होते हैं? दिस इज 4 and 8, 10 होते हैं टोटल. 10 करोड़ में 10 डिजिट्स होते हैं. राइट, तो यहाँ पे कितना हो गया? 80 करोड़. 80 करोड़ आ गया यहाँ पे. तो बी ऑप्शन सही हो गया मेरा. ठीक है, ये जो है बी ऑप्शन ये मेरा सही हो गया है. ठीक है, आगे बढ़े. 80 करोड़. प्लेस वैल्यू में 86 आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि अपन को 6 से मतलब नहीं. प्लेस वैल्यू की बात हो रही है जहां पे उस नंबर का फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यू ऑफ प्लेस. ठीक है, तो इसलिए 80 करोड़ आएगा इसके अंदर. नेक्स्ट, हाउ मेनी थाउजेंड्स इज 1 लाख. अब इसको करने का क्या तरीका होता है? बहुत ही सिंपल होता है. इस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक्स 1 लाख एंड हाउ मेनी करोड़ मेक 1 बिलियन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, वो क्या बनाने के लिए बोल रहा है? 1 लाख बनाने के लिए बोल रहा है ना. तो अब अपन क्या करेंगे समझना, इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे. अपन लिख देते हैं 1 लाख. ठीक है, अपन ने लिखा 1 लाख. 1 लाख के अंदर टोटल कितने डिजिट्स होते हैं?
6 डिजिट्स होते हैं, ये लिख दिया अपन ने 1 लाख, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगी जितने में बनाने के लिए वो बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि वो पूछ रहा है कि मतलब कितने थाउजेंड होने चाहिए, तो इस 1 लाख के अंदर कितने थाउजेंड होंगे ये मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। भाई हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 लाख, मतलब 1 लाख कितने थाउजेंड्स को कंटेन कर रहा है, तो डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा हमें, राइट, क्योंकि कोशेंट इनटू डिविजर गिव्स अस द डिविडेंड, तो डिविडेंड मुझे पता लग जाएगा, मतलब कि कितने थाउजेंड्स में मुझे 1 लाख मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 1000 से आई विल डिवाइड इट, ठीक है, 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, अब ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया मेरा 100, तो मतलब 100,000 मेक व्हाट 1 लाख, सो माय करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को अपन ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। What is the place that comes on the immediate right of the 100 place in the place value chart? अब immediate right पे याद है, this is ones वाली family, this is ones की family, this is मतलब sorry this is ones, then it's tens and then it's hundreds, तो अब 100 के राइट में क्या आ रहा है, टेंस आ रहा है, इमीडिएट राइट में 10 आ रहा है, तो टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। कूल, शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। व्हाट आर द प्लेसेस इन द मिलियंस पीरियड? अब मिलियंस में क्या क्या आता है, दिस इज मिलियंस है, याद हो तो आपको ये मिलियन होता है, फिर यहाँ पे क्या आता है 10 मिलियन, फिर यहाँ क्या आता है 100 मिलियन, 3 के रहते हैं ना, 3 के मेंबर्स रहते हैं, मिलियन जो पीरियड है उसके अंदर 3 हुआ, तो क्या क्या हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके चिल्ड्रन, शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ, समझ ले हैं? अंडर विच पीरियड इज 10 lakhs? अब 10 लाख कौन से पीरियड में आएगा भाई, उसका जो फैमिली नेम है उसी के अंदर जो मेंबर है वो जिस फैमिली का है उस फैमिली का नेम ही आएगा, तो ऑब्वियसली लैक्स के अंदर ही आएगा ये, तो ये तो आसान सा हो गया एकदम, राइट। नेक्स्ट करें 17 के बाद नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 10 करोड़? सेम थिंग, अब इसी तरह मैं बना देती हूँ इसको कि हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 10 करोड़, सेम तरीके से अपन करेंगे इसको। टेन करोड़ तो 10 डिजिट्स हो गए, 1 2, या देखो मैं ऐसे भी करके बताती हूँ आपको, 3 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके अंदर देखो, 3 6 एंड 8, ठीक है, गड़बड़ी करिए क्या अपन ने कहीं, हाँ नहीं सही है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है अपने वो है 3 5 7 9 9 है, 10 नहीं है, 10 करोड़ के अंदर 9 है, 10 नहीं है, राइट। सो दिस इज 10 करोड़ एंड आई एम सपोज टू डिवाइडेड बाय मिलियन, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मिलियंस, मतलब कितने मिलियंस मिल करके 10 करोड़ बनाते हैं, तो मुझे मिलियंस के लिए पता करना है कितने मिलियंस है, तो मैं मिलियंस को ही डिवाइड करूंगी डेफिनेटली। सो मिलियंस हैज हाउ मेनी डिजिट्स, इट हैज 7 डिजिट्स, सो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन, राइट। सो 7 डिजिट्स हो गए इसके अंदर। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 की पावर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन यहाँ पे कितने जीरोज हैं 6, राइट। तो आप इसको डायरेक्टली, अगर एक्सपोनेंट्स आपको याद है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक।
नहीं तो यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल। कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज कैंसिल कर दिए हमने, 3 and 6। क्या बचा यहाँ पे? 100 बचा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट मीन्स दैट देर आर 100 millions in 10 crores। देर आर 100 millions in 10 crores। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कैसे क्या इनका प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन दोनों एक ही है, ओहो, इसमें एक और जीरो ऐड कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब बेसिकली ऑप्शन दोनों एक ही थे, और नहीं है तो ए और डी दोनों हो जाएंगे, बट वैसे होता नहीं, दिस इज अ मिसप्रिंट हो गया है वो। सो 100 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंबल टू बी प्लेस्ड इन दिस। अभी तो बहुत ही इजी है। सी टू दिस, इसके अंदर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6 हैं। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 7 है। तो यहाँ नंबर जब भी हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले व्हाट वी यूज टू काउंट कि नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है वो ही नंबर बड़ा हो गया। सो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर। सो व्हाट आई विल बी चूजिंग इज दिस बी ऑप्शन। मीन्स दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, right? This number is smaller than this. Got it? Next, how many crores make 1 billion? मतलब कितने करोड़ 1 billion बनाएंगे? Again we can write the same thing. So it was 7 and 10. 10 अब होंगे 10 डिजिट्स होंगे 1 बिलियन के अंदर, और इसके अंदर होंगे कितने? 8 डिजिट्स। करोड़ के अंदर होंगे 8 डिजिट्स। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इसको। और मैं क्यों बार बार ही गा के बता रही हूँ 1s 10s 100, ताकि अगर अभी तक लर्न नहीं भी हुआ है तो अब लर्न हो जाएगा। दिस इज 1s 10s, क्योंकि वो बिलियन बनाने के लिए बोल रहा है। किससे? करोड़ से। तो वो पूछा कितने करोड़ लगेंगे, तो डिवाइड हम क्या करेंगे? करोड़ को करेंगे 1 बिलियन से। 1 2 1s 10s 100,000 10,000 100,000, then it is million 10 million 100 million and billion। ठीक है, and it is supposed to be divided by, so कितने हो गए यहाँ पे? 10 डिजिट्स हो गए, and करोड़ will have how many digits? It will have 8 digits। so 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 लाख एंड करोड़। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? देखो अगेन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 to power 9 अपॉन 10 to power 7। अगेन सेम चीज हो जाएगी यहाँ पर भी, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, राइट? एक्सपोनेंट्स अगर आपको आता है तो, और नहीं तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दीज आर 7 जीरो कितने हैं यहाँ पे? 7 जीरोज हैं। 7 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से कितना बचा? 100 बचा। अगेन सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब तो प्रैक्टिस होने लगे होगी, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, राइट? ठीक, नेक्स्ट करें। सो फॉर विच डिजिट आर द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल? हमेशा जीरो ही होगा। मान लो अगर मैं लिख रही हूँ 54203, ठीक है, तो अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू लिख भी रही हूँ तो 0 into 10 लिखूंगी क्या? तो वो आएगा तो 0 ही, राइट? तो फेस वैल्यू 0 का 0 ही है, और यहाँ पे क्या है? उसका जो प्लेस वैल्यू है वो भी क्या है? 0 ही होगा, क्योंकि 0 into 10 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस 90235, ठीक, तो अब यहाँ पे ऑल्दो ये 1000 प्लेस पर आ रहा है, राइट? 1000 प्लेस पर आ रहा है, फेस वैल्यू तो 0 है ही, 1000 प्लेस पर आ भी रहा है, तो एम आई गोइंग टू डू दिस? अगर मैं इस तरह से करती भी हूँ तो आंसर कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज द ओनली डिजिट जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम आता है, नो मैटर कि वो पूरे नंबर में कहाँ पर प्लेस्ड हो।
ठीक है, उसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों सेम ही आएगा। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करो इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस, बहुत ही आसान है, लास्ट में इफ यू रिमेंबर तो अपन प्रेडिसेसर में क्या करते थे, -1 करते थे, सिंपल। बिफोर था ये, प्रेडिसेसर वाज बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो यहाँ पे सिंपल बस -1 करना होता था। -1 करते ही क्या हो जाएगा, लास्ट में 79 आ जाएगा। अब 79 कहाँ पे आ रहा है, 1s और 10s प्लेस पर, ये रहा, सी ऑप्शन हो गया, देखते ही आ गया समझ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, do this. What is the difference of the smallest 6 digit number? अब smallest 6 digit number मतलब क्या, 1, ठीक, ये smallest 6 digit number हो गया मेरा, right? And the greatest 4 digit number, greatest 4 digit number is, अब उनका डिफरेंस पूछता है वो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यही होता है 9999, इसके बाद क्या आ जाएगा 10,000, राइट। सो अब इनका डिफरेंस करना है, तो कितना हो गया 1, लास्ट में 1 किधर आता है, दिस बिकम 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 9, सो दिस बिकम्स 90,001, 90,001 कहाँ आ रहा है, सी ऑप्शन। सो सही आंसर कौन सा हो गया मेरा, सी आंसर हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे रे तो बहुत ही आसान है, बताओ, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स तो सब में सेम ही है, दैट इज 3, 6 and 8, देन अगेन 4 and 4 8, 4 and 4 8, सब में 8 डिजिट है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स तो सब में सेम है। अब मुझे कंपेयर करना स्टार्ट करना है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से सारे नंबर्स को कंपेयर करूंगी, तो अगेन 858 यहाँ तक सब कुछ सेम आ रहा है, ये 3 डिजिट जो है पहले के, तीनों में क्या है, सेम है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे आता है 4 डिजिट है 6, देन आता है 7 और यहाँ आता है क्या 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा कौन सा हुआ, सो दीज आर बेसिकली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट है ये, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा, दैट इज 8588, 8588, that is this D option, 8588, then 8687 and then it is 7 here and then it is 6 here, 6 वाला सबसे छोटा हो गया, which is on which place, 10,000 place, 1s 10s 100,000 10,000 place वैल्यू पर 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, वहाँ पे 8 आ रहा है, दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट, देन स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट करें, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर। अब फेस वैल्यू पूछ रहा है वो, तो भले ही वो कहीं पर भी प्लेस्ड हो, करोड़ों में, बिलियन मिलियन कहीं प्लेस्ड हो, ठीक है, उसका फेस वैल्यू वुड रिमेन सेम बिकॉज दैट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 3s इन दिस नंबर। अब इन दोनों में यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू, एक तो यहाँ वाला, ये वाला जो 3 है इसका, और दिस 3 एंड दिस 3, ठीक। तो अब यहाँ पे कितना है इसका, देखें हम, बताओ, चलो, तो इसका कितना हो गया 3 एंड कितने नंबर ऑफ कौन से प्लेस पर है ये, 1 2 3 4 5 and 6, राइट।
1 2 3 4 5 and 6 subtracted by 300, राइट। तो लास्ट में आ गए 0 0, फिर आ जाएगा कितना 7 9 9 2 9 9 9 7 0 0, तो 2 9 9 9 7 0 0, ऑब्वियसली ये रहा ए ऑप्शन रहा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। इतना तो अपने को आता ही है करना, सब्ट्रैक्शन तो अपन कर ही लेंगे। नेक्स्ट करें हम, व्हाट इज द नंबर ऑफ zeros दैट कम आफ्टर 1 in 10 crores। 10 crores में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया था। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 10 CR, CR का मतलब 10 करोड़, कितने होते हैं 9 होते हैं। अब उस 9 के अंदर एक वन होता है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए 8 हुए। नंबर ऑफ जीरो इन 10 करोड़ कितने हो गए 9 - 1 दैट इज 8, राइट। तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ठीक, ये आया समझ में, अपन ने अभी डिस्कस किया था। पहले मैंने 10 करोड़ को 10 बोल दिया था, बट दैट इज नॉट सो। 9 डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें से एक क्या होता है 1, तो बाकी के 8 कितने हो गए, जीरोज हो गए। नेक्स्ट करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 बार 999 लिख दूंगी मैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अपन अब क्या करेंगे, दिस इज व्हाट 900, मतलब 1000 में से एक कम है, मतलब 1000 में से 100 कम है, सो आई विल राइट 1000 हियर, 1000 इज व्हाट m। अब उसमें से मुझे 100 लेस करना है, तो यानी कि आई विल राइट c ऑन द लेफ्ट साइड, मीन सब्ट्रैक्टेड, सो दिस बिकम 900। नाउ 90, आई एम सपोज टू राइट 90, तो अब मैं cm देखो सब में आ रहा है cm, अब 90 में कैसे लिखूंगी, अगेन c लिखा मैंने, दैट इज 100, 100 में से मुझे 10 माइनस करना है 90, राइट, एंड देन 9, दिस इज द मेथड विच इज हियर ओनली, c ऑप्शन में, c ऑप्शन, राइट। इसी तरह पढ़ा था हमने, रूल्स इसी तरह पढ़े थे, right? Let's move to the next question. What is the Hindu-Arabic numeral for this? अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल देखो, m है, m का मतलब क्या हो गया, m means what? Alright, I tell you. So this m means what? 1000 place, मतलब basically it means 1000. तो 1000 तो सब में ही आ रहा है, right? Then it is c and d. d means what? d means what? 500। अब 500 से पहले अगर c आ रहा है मीन्स 400, सो यानी कि 100 प्लेस पे 4 आएगा, सो आई हैव बी सी डी ऑप्शन, ए ऑप्शन में ही कैंसिल आउट हो गया, सो बी सी डी। उसके बाद है दिस इज 10, 10 का मतलब दिस मीन्स टेंस प्लेस पे, दैट इज टेंस 1 आएगा, एंड देन इट इज 8, सो दैट मीन्स कि it is what 1418, 1418, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़े। So what are the numerals that can be repeated in Roman system। अब मैंने बताया था जो अपना रूल्स होते हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि देर आर 3 नंबर्स विच कैन बी रिपीटेड। 3 नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में, मतलब देर आर 4 बेसिकली, 4 होते हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं। तो 4 नंबर्स तो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। सो व्हाट आर दोज 3 नंबर्स विच कैन बी रिपीटेड, ये रहे, दैट इज आई, एक्स एंड सी। आई, एक्स और सी को हम रिपीट कर सकते हैं अप टिल 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मैक्सिमम होता है, उसके बाद हम रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
What are the numerals that cannot be subtracted in Roman system? सेकेंड जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें वो क्या था? V, L and D, that is 5, 50, 5, 50 and 500, ये तीनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो इसका मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट करें. What is the Roman numeral for the difference of 500 and 200? अब 500 minus 200 कितना होता है? 300. अब 300 यहाँ पे क्या हो सकता है? अपन मैक्सिमम 3 बार किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमरल को अपार्ट फ्रॉम बी एल डी वी कैन रिपीट इट 3 टाइम्स. सो सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर. सी दैट इज 300, राइट. 300 अपन इसको बेसिकली क्या हो रहा है? 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 ऐड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the two numbers formed by subtracting I in Roman numerals? Roman numerals में हम I को कब subtract कर सकते हैं? या तो हम उसे 5 के पहले लिख रहे हैं तब हम उसको subtract कर सकते हैं, राइट. तो ये हो गया 4. या फिर हम 10 से पहले उसको लिखते हैं तो ये हो गया कितना? 9. यानी कि 2 टाइम हम आई को यूज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए. इसका मतलब 4 और 9 मेरा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर. ठीक. नेक्स्ट करें. अनीता's एज इज 48 years. हाउ इज her एज रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स? अब 48 है यानी कि 4 टाइम्स तो हम उसको लिख नहीं सकते. तो 4 को कैसे लिखेंगे? L. दिस इज L. अब L से पहले मुझे क्या करना है? यहाँ पर 10 को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज 50. 50 में अगर मैंने x आगे लिख दिया सब्ट्रैक्ट हो गया. दिस इज 40 एंड 8 दैट इज 5, 6, 7, 8. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट. नेक्स्ट करें. बॉबीज डेट ऑफ बर्थ इज 19th September. अब 19th कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स. 19 कैसे लिखेंगे? तो 10 लिखा, 10 एंड देन 9. ये रहा 10 और फिर 9. तो दिस इज व्हाट? दिस इज 19th इन रोमन न्यूमरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजू इज 22 years old and Ramu is 19 years old. What is the, how is the difference of the ages represented in Roman numerals? तो अब 19 years 22 minus 19 कितना होता है? 22 minus 19 is what? 3. 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज ऑप्शन ए. करेक्ट हो गया इसके अंदर. इजी क्वेश्चंस. व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 498? अब 498 को हम कैसे लिखते हैं? 400 को कैसे लिखते हैं? दिस इज डी हियर. ये डी लिखा मैंने. अब डी इज 500. अगेन इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी किसको? सी को. क्यों? क्योंकि 100 सब्ट्रैक्ट करना है मुझको, राइट. एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? 98. 98 का मतलब क्या हुआ? $98 मीन्स व्हाट? दिस इज सी एंड इसके आगे 10 लगा दिया. 90 हो गया. अब 8 तो देखो कहीं पर भी. CDXC, where can I see CDXC? This is there and 5, 6, 7, 8. C ऑप्शन हो गया. 8 तो हमें लिखना आता ही है. नेक्स्ट. What is the Hindu Arabic numeral for this? अब this is CCC means 300. इन इस 3 C का मतलब कितना हुआ? This is 300. Then it is X and L. X and L means what? L is 50. उसके पहले आ गया तो 4. So 3, 4 कहाँ पे आ रहा है? ये रहा B ऑप्शन. दिस इज 7. So 347 इसका आंसर हो गया, राइट. नेक्स्ट. What is the number of mastics that can be used to write 39 in Roman numerals? अब 39 को हम लिखेंगे कैसे? I can use it 3 times. That is 1, 2 and 3. 10 को मैं 3 times मैक्सिमम यूज कर सकती हूँ. Then it is 9. So एक यहाँ आया and this is 9. So how many times am I using the matchstick? 2 here, 2 here, 2 here, 2 here and 1 here.
सो हाउ मच डज दिस काउंट? अब इस सबको मैं ऐड कर लूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मैच स्टिक्स ऑब्वियसली दो दो से ही होगा, क्रॉस मैच स्टिक तो अपन देखते नहीं है, इट इज़ लीनियर, एक लाइन में होती है मैच स्टिक। व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर द नंबर ऑब्टेन व्हेन 144 इज डिवाइडेड बाय 16? अब 144 अगर डिवाइड होता है 16 से तो क्या नंबर आता है? इफ आई डिवाइड इट 144 बाय 16, 36 टाइम्स जाएगा ये, 9 टाइम्स जाएगा ये, राइट? दैट इज डी ऑप्शन, राइट? 9 54 and 9 and 10 144, so this will go how many times? 9 times जाएगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया? डिवाइड किया, जो भी आंसर आ रहा था उसको रोमन न्यूमरल में लिख दिया। सिंपल क्वेश्चन। हाउ इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 28 इज मल्टीप्लाइड बाय 2? 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज व्हाट? 16 and 56, बेसिकली 56 आएगा। क्या करने के लिए वो बोल रहा है? 28 इंटू 2 करने के लिए बोल रहा है। कितना आएगा? 56। तो 56 इज रिटन हाउ? ये 4 है, सॉरी 5 लिखना है अपने को, 5 and 6। हाउ एम आई सपोज टू राइट? राइट लाइक दिस, विच इज नॉट देयर। सब ने कहीं गड़बड़ कर दी है। 8 to 16, 56। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, 50 को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना यार, एल एंड 6, दिस विल बी लाइक दिस, राइट? सो एल वी आई इज वेयर? सी ऑप्शन, राइट? 5 को अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि 5 से, सो आई डिड दैट मिस्टेक है, बट इट इज लाइक दिस, एल वी आई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 42. हाउ इज द सम ऑफ सी डी आई वी सी एंड एक्स रिप्रेजेंटेड इन हिंदू अरबिक? तो अपन इस सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज सी डी आई, आई को मैं आई ही लिख देती हूँ। सो ये क्या हो गया? सी डी आई इज इक्वल टू वॉट? डी इज वॉट? 500, कैंसिल आउट, मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ 100, तो कितना हो गया? ये हो गया 401। दिस इज 401। नेक्स्ट इज वी, V is what? 5. Then is C. C is 100. Then is X, which is what? 10. कितना हो गया ये? 6, 516। 516 ये रहा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, हिंदू अरबिक में पूछ रहा है वो। हिंदू अरबिक मीन्स दीज नंबर्स दैट वी स्टडी, जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं उनको हम हिंदू अरबिक बोलते हैं। अदर्स जो हम 7 लेटर्स जिनके बारे में हमने पढ़ा था, दोज वर रोमन नंबर्स। ठीक, तो ये हो गया 516। बेसिकली वी वर सपोज टू ऐड ऑल दीज, ऐड करना था हमें इन सबको। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 27 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 19। टोटल स्ट्रेंथ लिखनी है, मतलब बेसिकली व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई एम सपोज टू ऐड 27 प्लस 19 करना है मुझको, 16, 46। 46 कैसे लिखते हैं अपन? 50 माइनस 10, तो 50 कैसे लिखेंगे हम? 50 वी यूज्ड टू राइट लाइक एल से लिखते थे। अब इसके अंदर 10 माइनस करना है तो मैं सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड 10 लिख दूंगी एंड 6। तो XL VI इज हियर, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। हाउ मेनी न्यूमरल्स आर देयर इन रोमन न्यूमरेशन सिस्टम? अब कितने रोमन न्यूमरल्स हैं? देयर आर 7, राइट? 7 है टोटल। दोज आर व्हाट? I, V, then X, then L, C, D and M, right? Zero के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता है। इफ यू रिमेंबर दैट, zero, we do not represent zero in Roman numerals. So like these are the 7 Roman numerals that we have, मतलब letters, the 7 letters that we have. So it is D option. How many numerals are there? So 7 are there. This represents what? This represents 1,
this represents 5, this represents 10, this represents 50, this represents 100, this 500, and this shows what 1000, राइट। और आपको पता ही है कि अगर मुझको आगे और नंबर वो करना है, लेट्स सी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इट्स नॉट देयर, फाइन, आई विल डू दैट क्वेश्चन एज वेल, कि अगर 4000 आ जाएगा तो 4000 लिखने में हम 4 बारी तो m को लिख नहीं सकते, वी कैन नॉट राइट m 4 टाइम्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल पुट अ बार ओवर इट। आई होप ये मैंने समझाया था आपको, 4 के ऊपर मैं बार बना दूंगी, सो दैट मीन्स 4000, 5 के ऊपर अगर बार बना दिया मीन्स 5000, राइट, दिस इज हाउ वील डू। सो व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटे से बड़े जाना है, तो सबसे छोटा कौन सा? इट इज 5, that is here, then it is 20, this is 5, this is 20, and this is what 20, 36, this is 36, so this is 5, 20 and 36, right? C option यहाँ पे correct हो गया। So this was it today children for today, yes. So I hope you liked it. I hope you liked the video. We'll do more and more such questions which will give you a practice कि किस तरह से Olympiad में हम questions कर रहे होते हैं। I hope you liked it and keep liking, keep subscribing, keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.